नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रेलवे एग्जाम के लिए भारत कुलम आपको लाई है 50 डे 50 मैराथन में। आज क्लास नंबर आपकी 26 होने वाली है, जहां मैं बात करने वाला हूं नंबर सिस्टम के पार्ट 2 पे। मैं नंबर सिस्टम के उन सभी क्वेश्चनों पर बात कर रहा हूं जो रेलवे आपसे पूछती है और पूछना चाहती है, उन सभी क्वेश्चन में बात करूंगा। और यहां मैं उन क्वेश्चन को भी साथ में लूंगा जो भी हाल ही में आरपीएफ एसआई या फिर एएलपी या फिर टैक्सेशन में आपसे पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों बात में करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो भाई पूरी देखें, यहां आपका 3 क्लास के अंदर पूरा नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा और आपको बिल्कुल चीजें पॉइंट बाय पॉइंट पूरी समझ में आ जाएंगी। आज की क्लास शुरू करते हैं बिल्कुल पहले कंसेप्ट के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। भाई मैंने ठान लिया है कि आपको मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा, आप भी ठान लो कि आपको सिलेक्शन लेना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका ये। देखो आपसे बोला है कि 1/2 + √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। 1/2 + √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। बड़े ध्यान से बात सुनो। अगर इसको हम देखें, यहां ध्यान से बात समझना, इसको हम देखें तो ये होता है 1/2 + √3। अब आपने सुना होगा एक होता है हर का परिमेयकरण। वो क्या होता है, सुनना बड़े ध्यान से। उसमें यह होता है कि नीचे वाला नंबर कहां पहुंच जाता है, ऊपर, और उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का ऊपर जा किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर आपको हर का परिमेयकरण करना है तो संख्या अगर आपकी नीचे उसको कहां ले जाओ, ऊपर, और उसका साइन चेंज कर दो। क्या कर दो, उसका साइन चेंज कर दो। और साइन चेंज करने के बाद अब नीचे क्या करना है वो देखो। नीचे करना है आपको, ये दोनों नंबर है ना, पहले 2 है उसका स्क्वायर और फिर क्या है √3 उसका स्क्वायर। तो यहां बनेगा 2 - √3, यहां बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3। तो यहां बनेगा 2 - √3 और बटे में कितना आएगा आपका 1। तो आप कहेंगे नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको हर का परिमेयकरण आप इसमें कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है 5 और 7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। किन्हीं भी 2 अंकों के बीच की अगर परिमेय संख्याएं पूछता है, किन्हीं भी 2 अंकों के बीच की, कोई भी 2 अंकों, अभी 5-7 पूछा है, वो 0-1 पूछ सकता है, 1-2 पूछ सकता है, 10-12 पूछ सकता है। कोई भी 2 संख्याएं लगातार आपको दी हैं या कोई भी 2 संख्याएं दी हैं और उनके बीच की परिमेय संख्याएं पूछता है, तो आप उसका आंसर लगाओगे हमेशा कितना, अनंत। 2 संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। आप इस बात को ध्यान रखना भाई। और रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है आपसे एनटीपीसी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका √2 और √3। √2 और √3 का गुणनफल होता है। √2 और √3 का गुणनफल होता है। हम भाई करके देखते हैं। देखो √2 और √3 अगर इनका गुणा करोगे भाई, देखो तो दोनों आ जाएंगे रूट के अंदर और हो जाएगा 2 × 3, तो क्या बनेगा आपका √6। ओके, अब भाई ये भी रूट के अंदर है। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, जितनी भी संख्या रूट के अंदर होती हैं, वो सभी संख्या हमारी क्या होती है, वो सभी संख्या हमारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती है हमारी, अपरिमेय संख्याएं। तो भाई ये भी आपकी क्या है रूट के अंदर, तो ये भी क्या होगी आपकी एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर आपका होगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है और उन्होंने बोला है कि √3 + √11 का होल स्क्वायर, √3 + √11 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलो तो पहले बनेगा a का स्क्वायर। भाई ये a + b का होल स्क्वायर है, तो पहले a का स्क्वायर, फिर क्या बनेगा b का स्क्वायर, फिर क्या बनेगा आपका b का स्क्वायर, और फिर बनेगा 2ab। तो 2 a के स्थान पे क्या आएगा √3 और b के स्थान पे क्या आएगा √11। ओके भाई, देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √11 का स्क्वायर 11 और ये बनेगा 2, और 3 × 11 कितना हो जाएगा 33। तो ऐसे आप कहेंगे हमारा बनेगा 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 + 2 √33। और भाई रूट वाली संख्या है, मतलब भाई ये क्या बनेगी, तो ये बनेगी आपकी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 देखें 5 क्या, 5 आपका है, इस बात को ध्यान समझना कि 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। जब भी किन्हीं संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या आपसे पूछी हो, किन्हीं भी संख्याओं के मध्य की आपसे परिमेय संख्या पूछी हो, तो उन संख्याओं को जोड़ो और 2 से भाग दो, बीच की संख्या आपकी आ जाएगी। भाई संख्या कौन कौन सी है आपकी, 1/4 और 1/2, इनको जोड़ लें और किससे भागते हैं भाई, 2 से। इनको जोड़ने पे आएगा एलसीएम कितना आएगा भाई, 4, ऊपर आएगा 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, और बटे में कितना आएगा 2, तो ये बनेगा आपका 3, और बटे में क्या आएगा 4, और बटे में आपका 2 है। भाई हमें पता है ये 2 ऊपर आके पलट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा आपका 1/2, तो आपका बनेगा 3/8, जो कि आपका किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। अगर बीच की परिमेय संख्या निकालना है तो संख्याओं को जोड़ो और किसका भाग दो, 2 का भाग दो, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट ले फटाफट सबके सब, और भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को आगे शेयर करें। एक बात और ध्यान सुने भाई, वीडियो को कंप्लीट देखें भाई, जिससे आपको पता पड़ेगा कंसेप्ट क्या क्या है। आप यहाँ टाइम पास करने ना आए, वीडियो अच्छे से देखें भाई, दम से देखें, टाइम पास करने अनाथ कृपा मेरी वीडियो पर ना आए भाई, हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरी वीडियो को बिल्कुल ना देखें भाई, मुझे जरूरत नहीं है किसी इंसान की, समझ रहे बात को भाई। व्यक्ति वही है जो इंटरेस्टेड हो, जो अच्छे से देखे, मन लगा के पढ़े भाई, वही व्यक्ति मुझे चाहिए, मुझे फालतू लोग यहां पे चाहिए भी नहीं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अब भाई सुनो, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब n का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, ऐसे भाई अनंत तक आपका हो सकता है। अब मैंने माना n का मान कितना है, 1। अगर n का मान 1 है भाई, n का मान कितना है आपका 1 है। अगर n का मान 1 है, एक सेकेंड भाई, अगर n का मान आपका कितना है 1 है, अगर n का मान 1 भाई यहां रखते हैं, क्या बनेगा 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, तो बनेगा 6 माइनस 5, कितना आएगा आपका 1। ऐसे अंतिम अंक कितना आएगा भाई, 1 आएगा। चलो एक और ट्राई करते हैं। मैंने माना n का मान कितना है भाई, 2 है, चल भाई 2 रख के देखते हैं, n का मान 2, तो क्या बनेगा 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 मतलब 36 और मतलब 25, माइनस करने पे कितना आएगा 11, और यहां भी अंतिम अंक कितना है 1, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम अंक कितना होगा आपका हमेशा 1 होगा भाई। 6 माइनस 5 करने में हमेशा कितना आएगा आपका 1 आएगा। पावर कुछ भी लेते रहो, आपकी मर्जी, वो पावर कुछ भी ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी स्क्रीनशॉट ले इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 आपका है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखो आपको इसकी गुणनखंड कैसे निकालना है, बड़े ध्यान सुनना। पहले इसके आप फैक्टर करो, 4200 लिखा है, इसे लिख सकता हूं 42 × 100, क्लियर है भाई, 4200 लिख सकता हूं 42 × 100। पहले इसके फैक्टर करना, आपको क्या करना है, इसके फैक्टर क्या करना है, इसके पहले आपको फैक्टर करना है। तो भाई देखते हैं भाई, तो मैंने लिखा 42 × 100, 42 को लिख सकता हूं 6 × 7, और 100 को लिख सकता हूं 25 × 4, क्लियर है। 6 को लिख सकता हूं 2 × 3, 7 ऐसा कैसा, और 25 का मतलब 5 की पावर 2, और 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2। ओके भाई, यहां 2 कितनी बार है, 1 बार है, और यहां 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। 3 कितनी बार भैया आपका 1 बार, 7 कितनी बार है, 5 कितनी बार है 2 बार, और 7 कितनी बार है भाई 1 बार। सबको भाई बात क्लियर है, ये मैंने कर ली इसके फैक्टर। अब सुन ध्यान से, इसकी पावर कितनी है 3, एक बढ़ा कर ले, सब पावरों को एक बढ़ा कर लेना, 3 एक बढ़ा कितनी हो जाएगी 4, इंटू हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना भाई। ऐसे ही निकालते हैं, जो पावर उसको एक बढ़ा कर लेते हैं, 3 से क्या हो जाएगी 4, पावर कितनी है 1, 1 से क्या हो जाएगी 2, पावर कितनी है 2, 2 से क्या हो जाएगी 3, और पावर कितनी है 7 की पावर कितनी है 1, 1 से भाई क्या हो जाएगी 2। अब गुणा करें, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और 6 8 48, ऐसे भाई कितने फैक्टर होंगे आपके 48, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा भाई। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट, सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 12288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, 12288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। देखो अगर इसके आप फैक्टर करोगे तो हम फैक्टर यहां कर लें भाई इसके, देखो ध्यान से, बहुत लंबा जाएगा भाई ये। 122 और 88 काटे भाई 2 से, 2 1 कम 2, 2 6 12
2 1 कम 2, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से 2 3 6 0, 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से कितना बनेगा 3, और 3 फिर 2 से कितना बनेगा आपका 1। सबको बात भाई क्लियर है? अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या बनेगा 2 की पावर 12। और 3 कितनी बार है भाई, 1 बार, तो क्या बनेगा 3 की पावर 1। क्या निकालना, गुणनखंड निकालना भाई। 12 को 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 13, और 1 को 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 2, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। ऐसे भाई फैक्टर कितने आएंगे आपके 26 आएंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 के कितने गुणनखंड सम है। सम पूछा है भाई, सम वाले कितने। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, पहले इसके हम कुल निकालें, कुल क्या होंगे, तो कुल कैसे निकालें, अभी हम निकाल चुके। कुल कैसे निकालोगे भाई, पावर कितनी है 7, 1 बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी 8, पावर कितनी है 4, 1 बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी 5, पावर कितनी है 3, 1 बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी 4, पावर कितनी है 1, 1 बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी 2। यहाँ 8 5 40 और 4 दूनी 8, 8 4 32, भाई कितने होगा 320। कुल गुणनखंड भाई इसमें कितने हैं 320 है। अब यहाँ आप सीधे सम नहीं निकाल सकते, यहाँ आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा विषम। अगर यहाँ विषम निकालो भाई, विषम कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से, विषम कैसे निकालोगे, बड़े ध्यान से बात सुनना। अब देखो ये 2 तो विषम होता नहीं है, विषम क्या होता है 5 5 3 5 और 7, तो इसकी पावर कितनी है 4, 1 बढ़ाओ कितनी हो जाएगी 5, इसकी पावर कितनी है 3, 1 बढ़ाओ क्या हो जाएगी 4, इसकी पावर कितनी है 1, 1 बढ़ाओ क्या हो जाएगी 2, तो 5 4 20 और 20 दूनी 40, तो विषम वाले कितने हैं 40। टोटल गुणनखंड कितने हैं 320, उनमें से 40 कौन से हैं विषम, तो बच्चे कुचे क्या होंगे सम। तो आप कहोगे 320 में से अगर मैं विषम वाले हटा दूं भाई 40, कितने बचेंगे 280, भाई वो हो जाएंगे सम वाले। आंसर क्या आएगा आपका 280, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको बात पाई मेरी क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 4 × 38 × 764 × 256। इकाई का अंक क्या होगा भाई, इसमें इकाई का अंक कितना है 4, ओके, इसमें कितना है 8, भाई इसमें कितना है फिर से 4, और भाई यहां कितना है आपका 6, तो बनेगा 4 8 32, और यहां बनेगा 6 4 24, ओके भाई। यहां इकाई का अंक कितना है 2 और यहां कितना है 4, तो 4 दूनी 8, ऐसे इकाई का अंक कितना आएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दिए गए गुणनखंड में 34 51 की पावर 51 और 531 की पावर क्या है 43। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर कोई भी संख्या है अगर उसका इकाई अंक, अगर कोई भी संख्या और उसका इकाई अंक, अगर कोई भी संख्या और उसका इकाई अंक कितना है भाई 1 है 5 है और 6, इनमें से कोई अंक है तो उसको सॉल्व ही मत करो भाई, जो अंक है पावर कितनी भी हो वही अंक रहेगा। जैसे इकाई का अंक 1 है तो पावर कुछ भी हो क्या रहेगा 1 रहेगा, इकाई का अंक 5 है पावर कुछ भी हो क्या रहेगा 5 ही रहेगा, इकाई का अंक 6 है पावर कुछ भी हो क्या रहेगा 6 ही रहेगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? तो यहां कितना है भाई 1 है, कितना है आपका 1, और यहां भी कितना है 1, तो इसका भी कितना आएगा 1 और इसका भी कितना आएगा 1, और 1 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो क्या होगा आपका 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 है आपका 2 की पावर 10, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5 के कितने गुणक 21 60 से विभाज्य, कितने गुणक 21 60 से विभाज्य। तो हम देखते हैं विभाज्य कितने हैं, देखते हैं ध्यान से। यहां देखो भाई विभाज्य करना है तो 2 की पावर 10, अरे अभी नहीं करते, पहले एक काम करते हैं 21 60 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। 21 60 के फैक्टर क्या करोगे आप, देखो भाई ये 216 है, इसको लिखोगे 216 इंटू क्या लिखोगे 10,
216 का मतलब होता है 6 की पावर 3 और 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 और ये हो गया 2 इंटू 5। ओके, अब यहां लिखोगे भाई 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और यहां देखो 2 की पावर 1 और ये बनेगा 5 की पावर 1। अगर आप इसको देखो भाई 2 की पावर 3 और 1 ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, ये बनेगा 3 की पावर 3 और ये बनेगा 5 की पावर 1। भाई ये किसके फैक्टर आ गए आपके 2160 के आ गए। सबको मेरी बात भाई क्लियर है। अब इसका भाग किस में देना है इसमें, तो कितनी बार विभाज्य होगा देखो ध्यान से, 2 की पावर 10, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3, भाई क्या बनेगा 7 की पावर 5। इसमें किसका भाग देना है आपको 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और किसका देना है 5 की पावर 1 का। चलो भाई देते हैं। आपको पता है भाई अगर एक संख्या ऊपर और एक कहां नीचे और आधार समान है तो घातें माइनस होती है भाई। चलो करते हैं माइनस। ये कितना है 2 और ये भी कितना है 2, पावर कितनी है 10 और यहां कितनी है 6, तो 10 में से 4 गया कितना बचेगा आपका 6। ओके, यहां देखो कितना है 3, यहां भी कितना है 3, पावर कितनी है 6 और यहां कितनी है 3, 6 में से 3 गया, पावर कितनी बचेगी आपकी 3 बचेगी। ओके, यहां पावर कितनी है 3 और यहां कितनी है 1, आधार कितना है 5, यहां भी 5, 3 में से 1 गया क्या बचेगा 2। भाई ये ऐसा का ऐसा। अब बस देखो है यहां कितनी पावर है 6, 1 बढ़ाओ 7, यहां पावर कितनी है 3, 1 बढ़ाओ 4, यहां पावर कितनी है 2, 1 बढ़ाओ 3 और यहां पावर कितनी है 5, 1 बढ़ाओ 6, यहां बनेगा 7 तिया 21। ओके, और यहां बनेगा 6 तिया 18, 7 तिया 21, 6 तिया 18। तो क्या बनेगा आपका, गुणा करें, कहीं गड़बड़ कर दी भाई हमने, सॉरी 7 चौके 28 यार भाई, 7 चौके 28, चलो 7 चौके 28, तो देख करो 18 8 कितना होगा 144, क्या बचेगा 14, 18 दूनी 36 कितना होगा 50, मतलब क्या आएगा आपका 504। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, 13 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका संख्या 8 3 3 7 4 9 5 2 0 2 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर है। भाई स्थानीय मान, अंक कौन से स्थान पर वो स्थानीय मान होता है, अंक कौन से स्थान पर वो क्या होता है स्थानीय मान। बड़े ध्यान से बात सुनना, जैसे उनने किसका बोला पहले 4 का बोला, 4 भाई कहां पर है, 4 आपका कहां का है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, मतलब कितना है 4, तो 4 और कौन से स्थान भाई 10,000, मतलब ये हो जाएगा 40,000। बात क्लियर है भाई, अंक कौन सा है 4, स्थान कौन सा 10,000, तो 4 इंटू 10,000 क्या हो जाएगा 40,000। सबको मेरी बात क्लियर है। अब भाई दूसरा क्या है 2, और 2 कहां पे, यहां पे, तो इकाई, इकाई मतलब 2 अकेला, और इनका अंतर बोला है भाई करो माइनस, तो माइनस करने पे आएगा 8 9 9 9 और क्या आएगा 3, 39,998। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट हो जाए भाई, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है भाई तो वीडियो लाइक करें, जल्दी फटाफट लाइक कर दे और शेयर भी कर दे फटाफट इसको, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 14 क्या है आपका, बोला है संख्या 2 7 3 9 6 5 3 के स्थानीय मान और अंकित मान। देखो स्थानीय मान आप सीख गए, स्थानीय मान क्या होता है स्थान पर डिपेंड करता है। अंकित मान क्या होगा, तो अंकित मान वही होगा जो अंक है, 1 का अंकित मान 1, 2 का अंकित मान 2, 3 का अंकित मान 3। बात क्लियर भाई सबको मेरी। अब पहले 3 का स्थानीय मान देखें, तो 3 कहां पे आ रहा है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 3 कहां आ रहा है 1000, मतलब क्या हो जाएगा 3000। ओके भाई, और 3 का अंकित मान क्या है 3, तो भाई 3 का 3, और इनका अंतर निकालना कितना आएगा आपका 2997। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट लें फटाफट सबके सब, हो गया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 है आपका मोहन। मोहन एक दिन 60 रुपए कमाता है, मतलब मोहन ने पहले दिन भाई कितने कमा लिए 60 रुपए कमा लिए, कितने भाई 60 रुपए। ओके, और दूसरे दिन 50 रुपए खर्च करता है भाई, सेकंड दिन, दूसरे दिन, एक दिन, अगले दिन उसने भाई कितने किए 50 रुपए खर्च कर दिए। ओके, आगे बोला वह तीसरे दिन फिर 60 कमाता है और चौथे दिन खर्च करता है, मतलब काम वही चल रहा है, एक दिन कमाएगा एक दिन खर्च करेगा। तो ऐसे हम बोले भाई एक और एक दिन कितने हो गए 2 दिन, और उसकी कमाई कितनी है भाई, तो कमाई उसकी 10 रुपए की। ओके भाई,
कमाई कितने की है? 10 की। अब सुन ध्यान से, लगातार ये कमा रहा है, बाकी दिन भी यही क्रम चलता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास कितने होंगे? 200 रुपए होंगे खर्च करने से पहले। मतलब भाई उसने कमाए कितने होंगे? 60 रुपए, तो उसको 200 करना, तो 60 तो वो कमा लेगा भाई। बचे कितने? 140। मतलब 10-10 करके उसको बनाना कितने भाई? 140 बनाना है। 10-10 करके कितने बनाना है उसे? 140। अब कुछ सोचो, यहां मुझे करना है 140, किसका गुणा करूं? 14 का। तो यहां भी किसका होगा भाई? 14 का। तो आप कहोगे 28 दिन में वो कितने कमा लेगा? वो कमा लेगा 140 रुपए। ओके भाई, हाँ या ना? और जैसे ही 29वां दिन आएगा 60 रुपए और कमा लेगा। और भाई 29वां दिन आया, उसका कौन सा दिन आ गया आपका? 29वां। उसने कितना कमा लिए? 60 रुपए और कमा लिए। तो पैसे कितने हैं? 140 और 60 कितने हो गए? 200 रुपए। और दिन कितने लग गए भाई? 29। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले जल्दी इसका। सबको बात मेरी क्लियर है? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक महल में 40 व्यक्ति हैं। भाई कितने व्यक्ति हैं? 40। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? अगर भाई हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है, कौन सा है? हाथ मिलाने वाला, तो हमेशा व्यक्ति एक बंदा दूसरे बंदे से हाथ मिलाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक बार में 2 लोग हाथ मिलाएंगे। कितने लोग? 2 लोग। तो ध्यान से बात सुनना, जितने व्यक्ति हैं पहले वो लिख लो और उससे एक बार कम करके लिख लो और इनमें 2 से भाग कर लो। जितने व्यक्ति हैं उसको लिख लो, उसको कम करके लिख लो एक बार और उसमें 2 का भाग दे लो। या फिर ऐसे लिख सकते हो भाई, अगर व्यक्ति n है तो n-1 और अपॉन 2। व्यक्ति कितने हैं? n है तो n-1 अपॉन 2। तो n मतलब कितने हैं? 40। 40 माइनस 1 कितना होगा? 39/2। अगर आप काटो भाई कितना बनेगा? 20। 39 दूनी कितना होगा? 78। मतलब कितना आएगा? 780। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका भाई स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 160। अच्छा, विषम संख्याओं की बात करें, चाहे सम और या फिर चाहे विषम। अगर संख्याओं की बात करें, सम या विषम कुछ भी हो, तो पहली संख्या हमेशा x होगी, अगली x+2 होगी, फिर x+4 होगी और फिर x+6 होगी। भाई यही संख्या होगी। अब बोला है इन संख्याओं का योग कितना है भाई? तो सबको जोड़ो, x कितना बनेगा? 4x प्लस 6 4 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। इनका योग कितना है भाई? 160। वहां जाके माइनस भाई, तो 4x का वैल्यू क्या बनेगा? 160 माइनस 12। तो आप कहेंगे 4x बराबर क्या होगा? 148। ओके भाई, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 148/4। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। ऐसे x का वैल्यू क्या आएगा? 37 आएगा। पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है? भाई छोटी वाली क्या होगी? x, बाकी सब उससे बड़ी है। छोटी वाली क्या होगी? x, और x का मान कितना है? 37। तो आंसर होगा आपका 37। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 14 है। भाई 2 संख्या मैंने x और y मान ली, इनका अंतर कितना है भाई? 14 है। कितना है भाई? 14। अब बोला है उनके वर्गों का अंतर कितना है? 56 है। मतलब पहली संख्या x है तो x का वर्ग, दूसरी संख्या y है तो y का वर्ग। इनका कितना है भाई? 56। अब देखो आपको पता है, अगर x² माइनस y² है तो आप उसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा एक बार माइनस में और एक बार क्या हो जाएगा आपका? प्लस में। ओके, और सामने कितना आएगा? 56। ठीक है, चलो यहां अपन इसका मान है, इसका मान कितना है? 14 इंटू ये x+y और सामने क्या आएगा? 56। बेटा ये जाएगा बटे में, काट लो। 14 एकम 14, 14 4 56। तो आप कहेंगे x+y का मान कितना आ चुका है? 4। देखो आपके पास दोनों मान है, आपके पास x माइनस y का मान भी है 14 और आपके पास x+y का मान भी कितना भाई? 4। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपको x का मान निकालना, तो x का मान कैसे निकालोगे? कल सिखाया था मैंने आपको, कल क्लास में, कि भाई पहले इन दोनों जोड़ लो, 14 और 4 18 और 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। ये मान x का हो जाएगा। x के लिए दोनों को जोड़ लो और 2 का भाग दे लो। किसका मान आएगा? x का। y के लिए मान क्या होगा भाई? तो 4 में से 14 गया, कितना बचेगा? 10 भाई काय का? माइनस का, और 10 का आधा क्या होगा? 5। तो x और y के मान क्या होंगे? 9 और 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा।
सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 20। भाई संख्या फिर मान लो x प्लस वाई, इसका योगफल कितना है 20, और बोला उनके वर्गों का अंतर कितना है 80। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 80। ओके भाई, अब इसको एक बार आप लिखोगे माइनस में और एक बार किस में लिखोगे आप प्लस में। ठीक है भाई, सामने क्या आएगा 80। अब देखो माइनस वाले का मान नहीं पता, लेकिन प्लस वाले का मान कितना है 20 है भाई, और सामने कितना आएगा 80। 20 से काट लो, 20 4 80, तो आप कहेंगे x माइनस वाई बराबर कितना होगा 4। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? अब देखो आपके पास प्लस वाले का मान भी है, कितना है 20, और आपके पास माइनस वाले का मान भी है भाई, कितना है 4। अब जैसे आपको x का मान निकाला, दोनों को जोड़ो, 20 प्लस 4 कितना होगा 24, 24 का आधा 12। आपको निकालना है y का मान, कैसे निकालोगे भाई, 20 माइनस 4 कितना हुआ 16, और 16 का आधा 8। मतलब अगर x का मान निकालना है दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, y का निकाला दोनों को माइनस करो, 2 का भाग दो। आंसर क्या आएगा 12 8, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर करें वीडियो को शेयर करें, और भाई सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी स्क्रीनशॉट लें भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखें भाई, 20 क्या लिखा है, यदि बोला है यदि किसी संख्या का 3/4, चलो भाई संख्या हम लोग x मान लें, एक संख्या x है, इसका भाई कितना 3/4, उसके 1/3 से कितना अधिक है 50। तो वही संख्या है, उसका 1/3 लो, और इससे भाई कितना अधिक है 50, इससे भाई कितना अधिक है 50। सबको बात क्लियर भाई, इससे कितना अधिक है 50 है। अब देखें जरा, अगर हम कहें यहां बनेगा 3x/4, भाई ये बनेगा x/3, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, और सामने कितना आएगा आपका 50। देखो यहां बनेगा आपका 3 3 9, 4 का x में 4x, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, और सामने क्या आएगा 50। ऐसे बनेगा, वहां फेंक दोगे, ये बनेगा 5x बराबर क्या बनेगा 50 इंटू क्या हो जाएगा 12। 5 से काट ले भाई, कितना बनेगा 10। तो x का वैल्यू क्या आएगा 10 इंटू 12 मीन्स बनेगा आपका 120। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, संख्या ही पूछिए, संख्या आप कितनी आ गई भाई 120। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई क्या लिखा है। 21 लिखा है, किसी संख्या के 5वें भाग, चलो भाई संख्या हम देखें, किसी संख्या के 5वें भाग, संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, 5वें भाग को भाई किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से विभाजित किया जाता है। ओके, तो प्राप्त परिणाम, भाई प्राप्त परिणाम मतलब रिजल्ट जो आएगा वो सामने आएगा भाई। रिजल्ट 80 के आधे, तो 80 के आधे के 10वें भाग, 10वें भाग मतलब इसका 1/10, 10वें भाग के आधे का 3 गुना है भाई। 10वें भाग का भी कितना आधा, और उसका कितना भाई 3 गुना, ये 3 गुना। ओके भाई, सबको मेरी बात क्लियर है? देखो ये 0 0, 2 1 कम 2, 2 4 8, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। ओके भाई, अब यहां देखो ये कितना बनेगा 3 दूनी 6, और ये सामने जाएगा तो बनेगा x इंटू 1/5। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, सामने क्या आएगा 18। इसको और फेंक दे भाई, 18 इंटू 5 कितना होगा 90। संख्या आपकी क्या होगी 90। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले सबके सब। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखें 22 क्या क्वेश्चन नंबर 22 है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13 56 42 में क्या जोड़ा जाए। भाई इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मैंने माना 13 56 42 में अगर मैं x जोड़ूं तो क्या मिलेगी 6 अंकों की बड़ी संख्या मिलेगी। ओके, क्या मिलेगी 6 अंकों की बड़ी संख्या। अब वहां जाके माइनस का, तो क्या बनेगा 9 9 9, कितनी बार भाई 6 बार, और माइनस क्या होगा 13 56 42। अगर आप माइनस करो भाई, देखो इसमें से ये क्या बचेगा 7, 9 में से 4 क्या बचेगा 5, 9 में से 6 क्या बचेगा 3, 9 में से 5 क्या बचेगा 4, 9 में से 3 6, 9 में से 1 क्या बचेगा 8। 86 43 57, 86 43 57, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है?
जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है भाई कि 23 सही 2/7 मीटर लंबाई के 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है। भाई एक छड़ कितने की? 23 सही 2/7 की। ऐसी भाई कितनी छड़ है? 15 छड़ है भाई। एक छड़ कितने की? 23 सही 2/7 की। ऐसी छड़ कितनी है? 15 है। बड़ी छड़ बढ़ाई जाती, बड़ी छड़ की लंबाई की। भाई एक छड़ की लंबाई कितनी है? 23 सही 2/7। 15 छड़ की लंबाई कितनी हो भाई? तो उसकी होगी आपकी 23 सही 2/7 इंटू 15। ओके भाई, चलो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? सबको आता होगा भाई, सही बट्टे का मतलब ये होता है, और इंटू से करना है आपको 15 करना। चलो 15 का इंटू 23 में 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और कितना हो जाएगा? 34। यहां देखो 15 दूनी 30 और बट्टे में कितना आएगा आपका 7। चलो भाई ये हो गया 345। जब आप इसका भाग इसमें दोगे 7 चौके 28 और 2/7, ये बनेगा 345 और 4 कितना हो जाएगा? 349 और ये आएगा 2/7। तो आंसर आएगा 349 2/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट फटाफट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25 और 50 अधिक है। चलो भाई तीन संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली और दूसरी तीसरी की तुलना में, तीसरी अगर 100 है तो पहली क्या होगी? 25 अधिक, और ये क्या होगी? 50 अधिक। भाई यही बोला है, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25 और 50 अधिक हैं, तो तीसरी तुलना में कितने अधिक है? 25 और कितने अधिक है? 50। पहली और दूसरी का अनुपात क्या है? पहली और दूसरी का अनुपात पहली क्या है? 125, दूसरी क्या है? 150। 25 पंजे 125, 25 6 150। अनुपात कितना आएगा? 5 और 6 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। उसमें बोला है उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। देखो भाई ये वो सभी आंसर होंगे जो 36 को काट सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? देखो 36 2 से कटता है, 3 से कटता है। इसमें बात 36 किससे कटता है? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से। तो ये आंसर हो सकता है। 36 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से और 6 से। ये भी आंसर हो सकता है। 36 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 9 से कटता है, 12 से और 18 से। तो इसमें सब संख्याएं आ चुकी, तो आंसर क्या होगा आपका? सी वाला होगा। क्लियर है? कुछ में कुछ संख्याएं मिस दे रखी भाई, इसमें पूरी संख्या आपको दे दी है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखें भाई। 26 क्या? क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती क्या है? तो 3/10 प्लस 8/15। देखिए भाई एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा भाई। यहां देखो 30 को अगर रखें भाई यहां पे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो क्या बनेगा? 3 3 9। और भाई यहां रख 30 तो क्या बनेगा? 15 दूनी 30 तो क्या बनेगा? 8 दूनी 16। तो ऐसे आएगा आपका, इनको हल करने पे आएगा 25 और बटे में कितना आएगा? 30। बने 5 5 25, 5 6 30। लेकिन बोला अनुक्रमानुपात, पलट दे भाई। 5/6 क्या हो जाएगा? 6/5। तो आंसर आएगा आपका 6/5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भाई संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का आखिरी क्वेश्चन पार्ट 2 का आज ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 बोला है एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 वयस्क हैं। भाई कुल कितने हैं? 9 है। 9 में से वयस्क कितने हैं? 2 हैं। वयस्क मतलब जिनकी एज 18 से ऊपर है। अब कुल 9 है, 9 में से 2 वयस्क है, बचे कितने भाई? 7। 7 क्या होंगे? बच्चे होंगे। 7 क्या होंगे भाई? बच्चे होंगे। अब बोला वयस्कों की संख्या बच्चों की संख्या कितनी है? देखिए 95। वयस्कों की संख्या वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है। तो वयस्क कितने हैं? 2, बच्चे कितने हैं? 7। तो ये से कितना अधिक है? 5। भाई मेरे हिसाब से कितना अधिक है? 5। उनके हिसाब से कितना अधिक है? 95। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 19। ओके भाई क्या पूछा है? यहां बच्चे कितने? 7। 1 का 19, 7 का क्या होगा? तो 19 × 7 तो बनेगा आपका 133। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा।
भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आपको कंटेंट डाल रहा हूं रेलवे के लिए। वीडियो पूरी देखे भाई, कोई भी टाइम पास करने वाला व्यक्ति इस वीडियो को ना देखे भाई। जिसको टाइम पास करना है मेरे साथ ना करे, अपना टाइम पास खुद ही करे भाई। जीवन खराब करना है खुद करे, मेरा सपोर्ट उसमें ना लगती बार भी। अगर इनको लाइव बनाना है, अपनी सिलेक्शन लेना है तो वीडियो पूरी देख के मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।